वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, प्रीवियस वीडियो में अपन ने इससे रिलेटेड कंसेप्ट और क्वेश्चन फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनमें सबसे पहले क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, जीरोस निकालना है। इनके जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो नंबर होता है इसका ये लास्ट वाले में क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई मैंने +1 में किया तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको सेकेंड स्टेप पे इसको वैसे के वैसे ही लिखते हैं और माइनस इस वेरिएबल को जो a से इसको आगे लिख दो और 4 के लिए अपन क्या बना देते हैं, ब्रैकेट +1 और इजिकल टू 0 ये कर देते अपन। अब फिर अपन क्या करते हैं कि इस 4 को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, इस टाइप से तोड़ते हैं कि उनको का प्लस करो, प्लस करने पर ये आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो ये वाला 4 आ जाए। तो क्या लिखेंगे, 2 + 2 इस टाइप से लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में 4s स्क्वायर माइनस s का 2 में किया -2s हो जाएगा। फिर माइनस s का इसमें किया तो माइनस का प्लस में किया तो माइनस s का 2 में किया तो 2s + 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, +1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 इसको लिखेंगे अपन 2 × 2 × s × s इसको लिखा 2 × s माइनस इसको लिखा 2 × s और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 या 1 नहीं लिख दो। अब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट जो 2 टर्म्स होती है इनमें से अपन कॉमन निकालते हैं, जो दोनों में हो उनको कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर देखो 2 भी है s भी, इधर भी 2 भी है s भी, इनको कॉमन निकाल लो। 2s बाहर गया तो अंदर क्या बचा, एक ये वाला 2 बच जाएगा, एक ये वाला s बच जाएगा और जो भी बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1। अब यहाँ पे आप देखोगे इनमें से कॉमन तो कुछ जा ही नहीं रहा है, कॉमन कुछ नहीं जाता है तो अपन क्या कॉमन लेते हैं, 1। अब इसके साथ में आपको या तो प्लस कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। आपको पता है जब प्लस कॉमन लेते तो यहाँ का चिन्ह वैसे वैसे ही रहता है, प्लस कॉमन लूंगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा पर यहाँ माइनस है। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि यहाँ का नंबर और इधर का नंबर सेम आना चाहिए, तो उसके लिए अपन कॉमन क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, 2s - 1 हो जाएगा इजिकल टू 0। अब इसको पूरे को एक साथ में देखो, 2s - 1 2s - 1 इसको कॉमन निकाल लो, 2s - 1 तो आपके पास क्या बचा, जो भी बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, 2s - 1 वही का वही बच गया इजिकल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, 2s - 1 इजिकल टू 0। यहाँ पे अपन ने रखा, इसको एक बार 0 के इक्वल रखा, 2s - 1 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा ये, 2s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। इधर भी 2s इक्वल टू 1 तो यहाँ पर s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहाँ पर भी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये दो वैल्यूज आपने निकाल ली s की। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो वैल्यूज आती है इनको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial आर। लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा इजिकल टू क्या हो गया, 1/2 और बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। ये मैंने कल बताया था। एक रूट को क्या बोलते हैं, एक रूट को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को क्या बोलते हैं, बीटा। मतलब एक जीरोस को अल्फा और एक जीरोस को बीटा। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे अपन क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। किनको वेरीफाई करते हैं अपन, रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। क्या यहाँ पे लिखेंगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आई है 1/2
और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। आपको पता है ये हाफ है और ये भी हाफ है, हाफ और हाफ को प्लस करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कभी ये कभी आपको कब करते नहीं आता तो इसको ऐसा कर सकते 1/2 प्लस 1/2, नीचे के डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक बार लिखो, ऊपर के नंबर भी एज इट इज आ जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन में नीचे वाले नंबर को एक बार लिखते हैं, कितना आ जाएगा 2/2, कट जाएगा कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो रिलेशनशिप आपकी क्या होती है, माइनस के साथ में कोई परसेंट ऑफ एक्स है, तो आप देखो माइनस तो यहाँ पर है ही नहीं, तो सबसे पहले माइनस आप लेकर के आओ। माइनस कैसे, यहाँ पे मैंने माइनस एक माइनस बाहर लिया, एक माइनस अंदर लिया, ये कर दे, ये सब मैं कर सकता हूँ क्योंकि माइनस माइनस वापस से क्या बना देगा, प्लस बना देगा। और साथ में आपको यहाँ पे क्या होता है रिलेशनशिप में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कोई परसेंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे कोई परसेंट ऑफ एक्स क्या है 4 है, एक्स की जगह क्या है एस है, उसका कोई परसेंट क्या है 4 है। अब 4 तो है ही नहीं आपके पास, तो 4 लाने के लिए 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक 4 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या होगा, ये वाला माइनस यहाँ लिखा, 4 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो कितना आएगा -4, और नीचे कितना आ गया 4, नीचे तो 4 है ही ऑलरेडी। अब इसको आप देखिए गौर से, ये वाला माइनस ये वाला हो गया, ये वाला माइनस, और -4 क्या है, -4 क्या है कोई परसेंट ऑफ एस, ये -4 क्या है यहाँ पे क्या लिखेंगे कोई परसेंट ऑफ एस, और नीचे क्या है 4 को क्या लिखेंगे 4 क्या है कोई परसेंट ऑफ एस स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे कोई परसेंट ऑफ एस स्क्वायर। इस टाइप से आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप आपने वेरीफाई कर दी। सेकेंड रिलेशनशिप क्या होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1/2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा तो 1, नीचे 2 2 जा कितना आएगा 4। अब यहाँ पे आप देखो रिलेशनशिप को 1 क्या है, 1 क्या है कांस्टेंट टर्म, देखो यहाँ पे जो 1 है इसमें फार्मूले में ये क्या है +1 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो ये 1 क्या हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, ये जो 1 है ये क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है डिवाइड 4 क्या है 4 है कोई परसेंट ऑफ एस स्क्वायर, तो हो जाएगा कोई परसेंट ऑफ एस स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इस टाइप से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपन कोई परसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पे एस की इक्वेशन है तो एस स्क्वायर लिख दिया। तो इस टाइप से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। क्लियर नोट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो भी सेम टू सेम ही करना है, ये एक प्रकार का फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में आपको हर सवाल को करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर सेटिंग करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² -3 -7x। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना है तो 0 के इक्वल, पर यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है क्योंकि आपका इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax² + bx + c होता है, मतलब अकेला जो लास्ट जो अकेली टर्म होती है वो लास्ट में आती है, ये पहले आना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे मतलब इसको क्या लिखेंगे 6x², इसको लिखा -7x, इसको लिखा -3 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का रूल क्या है, इसका मल्टीप्लाई पहले लास्ट वाले नंबर में करेंगे, कितना आएगा करके देखो कितना आएगा 6 × -3, तो कितना आंसर आएगा -18 आएगा। तो आप क्या लिखोगे इसको तो पहले वैसे लिखते 6x² x को आगे लिख देते, इस 7 के लिए क्या बनाएंगे ब्रैकेट, ये -3 = कितना आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना है इस 7 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि उन टुकड़ों का माइनस करें, उनका क्या करें माइनस करें, माइनस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 18। ऐसे दो नंबर सोचो आप कौन से हो सकते हैं दो नंबर्स 9 2। हमेशा ध्यान रखना बड़ा नंबर आगे लिखना है, भले प्लस करो या माइनस करो, बड़ा नंबर आगे और स्मॉलर नंबर जो रहेगा वो पीछे लिखना है। तो 9 - 2 7 आ जाएगा और 9 2 जा 18 आ जाएगा।
बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये हो जाएगा 6x² माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -9x। ये फिर माइनस एक्स का इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का 2 में करेंगे 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। इस टाइप से हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फैक्टराइज करते हैं। इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको लिखा 3 इंटू 3 इंटू एक्स, और इसको लिखा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 1 लिखा, क्योंकि इनमें तो कुछ फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टू टर्म्स को अपन देखते हैं कि फर्स्ट टू टर्म्स में कौन कौन सी चीजें कॉमन जा रही है। कौन कौन सी चीजें, एक 3 जा रहा है, एक एक्स जा रहा है, इधर भी 3 जा रहा है, एक्स जा रहा है। तो मैंने ये 3x को बाहर निकाला, बचा क्या मेरे पास, एक 2 बचा, एक एक्स बचा। जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, 2x माइनस यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा। अब यहाँ पर सेकेंड वाला जो पोर्शन है, ये सेकेंड वाले पोर्शन में तो कुछ कॉमन जा ही नहीं रहा। ये फर्स्ट वाला पोर्शन था यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड वाले पोर्शन में तो कुछ कॉमन ही नहीं जा रहा है। तो क्या कॉमन जाएगा, 1। अब 1 के साथ में आपको या तो प्लस कॉमन लेना पड़ेगा या तो माइनस। मैं एक प्लस कॉमन लूंगा, यहाँ का चिन्ह वैसे वैसे ही रहेगा, और वैसे वैसे यहाँ का चिन्ह अपन को वही चाहिए भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस चाहिए भी। तो अपन क्या कॉमन लेंगे, +1। यहाँ पे 1 कॉमन लूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, वैसा वैसे बचेगा, और प्लस कॉमन लिया तब भी चिन्ह वैसे के वैसे ही रहेंगे। कितना आएगा, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। यहाँ से अपन इनको कॉमन ले लो, इसको और इसको देखो, दोनों में एक टर्म्स ये एक टर्म्स ये, इनमें से 2x माइनस 3 को कॉमन लिया तो बच्चा क्या है मेरे पास, यहाँ पे बचा 3x + 1 इजिकल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो क्या आएगा, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। इधर आ जाएगा 3x + 1 इजिकल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x इजिकल टू ये -3 उधर जाएगा 3 हो जाएगा, इधर 3x इजिकल टू +1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3। ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब अपन क्या हो गया, लेट जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कौन कौन से होंगे, एक को अल्फा बोला, तो अल्फा हमेशा माइनस वाले को बोलना, इस बात को विशेष ध्यान रखना। ये सिर्फ इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, और कुछ नहीं है। और इधर कितना आ जाएगा, 3/2। कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, माइनस का भी इसको बोलोगे तो। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए, बस ये नंबर से चेंज हो जाएंगे, बाकी तो सब बेसिक वैसे ही रहने वाला है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। ये लिखा 3/2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इधर करोगे तो -2, इसका इधर करो 3 × 9, और इनका करो 3 × 6। अब इसको सॉल्व करोगे, एक में माइनस एक में प्लस है, जब भी अलग अलग चिन्ह आते हैं क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 9 में से 2 गए, कितना बचा, 7, और दोनों में बड़ा कौन है, हमेशा ग्रेटर साइन लेते हैं, ग्रेटर नंबर का साइन, ये ग्रेटर नंबर ये है, इसका साइन प्लस लेंगे, प्लस नहीं भी लिखोगे चलेगा, बाय 6। अब गौर से देखो 7 क्या है, 7 पर एक बात ध्यान रखना, आपको माइनस चाहिए, माइनस तो है ही नहीं, तो माइनस लाना पड़ेगा। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे 7/6 है, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -7/6 लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे देखो ये वाला माइनस ये है, अब -7 क्या है, -7 है एक्स का कोएफिशिएंट, तो ये तो माइनस ये लिखा, और -7 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, ये -7 है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो -7 है ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये माइनस ये वाला है। नीचे देखिए 6 क्या है, 6 देखो, ये 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे लिखो x²। और ये जो था ये अपन ने पहले कर लिया था। अब इसको देखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखोगे 3 से 3 कट जाएगा, ये नहीं भी कैंसिल आउट करो तो क्या आ जाएगा, 3 का -1 में करोगे -3, और 3 × 2 = 6। कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है ना। ये -3 को गौर से देखो, क्या है, क्या ये कांस्टेंट टर्म है, देखो बिल्कुल ये कांस्टेंट टर्म है। -3 क्या कहलाती है, कांस्टेंट टर्म कहलाती है ना, जो अकेली होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। और 6 को देखो, ये 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², ये कांस्टेंट टर्म ये, तो क्या हो जाएगा, 6 क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²।
इस टाइप से भी ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 अभी कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 और भी आसान। क्यों आसान होने का कारण उसका है कि उसमें 2 ही टर्म्स दे रखी है, जिसमें भी, क्योंकि आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जनरली 3 टर्म्स अपन देखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये 3 टर्म्स होती है। पर 2 टर्म्स है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, उसमें ये पूरा रूल लगाने की जरूरत नहीं। कैसे आसान हो जाएगा? इसको मैंने लिखा 4 इंटू यू प्लस इसको लिखा 2 इंटू 4 इंटू यू। लिख सकता हूं कि नहीं? देखो u 4 तो ये है, यू का स्क्वायर, यू का मल्टीप्लाई किया यू स्क्वायर हो गया, प्लस 4 टू जा 8, मतलब 8 को ऐसा लिख सकता हूँ, और u। अब इनमें से कुछ कॉमन ले लो, देखो 4u कॉमन लिया तो जो भी बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा, यहाँ पे u बचा, यहाँ पे प्लस में क्या बचा 2 बचा, इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, जैसा हर बार अपन कर रहे हैं। 4u इज इक्वल टू 0 पुट किया, फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो u की वैल्यू, ये प्लस 2 उधर गया, माइनस 2 हो गया, एक वैल्यू थी आ गई। यहाँ पे u की वैल्यू निकालेंगे, 4 इसके नीचे जाएगा, 0/4। अब आपको पता है 0 की डिवाइड में कुछ भी नंबर हो, 0 की डिवाइड में कुछ भी नंबर हो, हमेशा उसका आंसर क्या आता है? 0। अब यहाँ पे देखोगे आपको 2 जीरोस मिल गए। कौन कौन से जीरोस मिल गए? एक तो आपको u की वैल्यू क्या मिल गई? u की वैल्यू मिल गई -2। u की वैल्यू क्या मिल गई? -2। और मैंने क्या बोला? अल्फा की वैल्यू मिल गई -2, ये वाला। और एक जो 0 है u की वैल्यू, उसको क्या बोल दिया मैंने? बीटा बोल दिया, और उसकी वैल्यू क्या है? 0 से। यहाँ पे आप देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? ये अल्फा की वैल्यू कितनी? -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? 0। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब एक चीज देखोगे, माइनस तो आपका आ गया, जो माइनस चाहिए होता है वो माइनस तो आ गया, पर कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ u। क्या लिखो? कोएफिशिएंट ऑफ u। तो कोएफिशिएंट ऑफ u तो 8 है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, उसके लिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 4 टू जा 8, -8/4 बन जा 4, ये आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस तो ये आ गया u, 8 क्या है? सिर्फ 8 को देखो, 8 क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ u। क्या आ जाएगा? ये माइनस ये वाला माइनस ये लगा दिया, 8 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ u है, और 4 क्या है? 4 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लो। यहाँ पे आप देखोगे ये क्या आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 0। अब यहाँ पे देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, है ना? क्या आएगा? 0। अब आप यहाँ पे देखें कि आपका कांस्टेंट टर्म तो 0 आ गई, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म 0, तो वैसे भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है ही नहीं, देखो कांस्टेंट टर्म क्या है? नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म तो 0 ही होगी, नहीं है तो। और बाकी 1 को देखो, क्या ये 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है? x स्क्वायर बोले तो u स्क्वायर है क्या? नहीं है, क्योंकि u स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 4 है, तो ये तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। तो क्या करेंगे? यहाँ पे आप क्या करो, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसके अपन में कुछ नहीं था 1, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कर दो, तो क्या आ जाएगा? 4 का 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0, नीचे 4 का 1 में करेंगे 4, ये आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? 0/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या मिल जाएगा आपको? 0 क्या है? कांस्टेंट टर्म, और 4 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो भी कंप्लीट होता है। ये आसान क्वेश्चन था। अब इसी टाइप से अपन कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो भी बहुत आसान है, कि उसमें 2 ही टर्म्स दे रखी हैं। जितने भी 2 टर्म्स वाले क्वेश्चन है वो इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये बात भी ध्यान रखना है ना। जो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कैसे करें, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये -15 उधर जाएगा 15 हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू ये स्क्वायर उधर जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 15। ये प्लस माइनस क्यों लगाया? कारण ये है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए
उसके जो सॉल्यूशन आते हैं या जिसके जीरोस आते हैं वो कितने आते हैं, 2 आते हैं, एक प्लस के साथ में एक माइनस के साथ में। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं टी की वैल्यू एक आपकी हो गई √15 और एक टी की वैल्यू आपकी क्या हो गई -√15। तो इनमें से आप क्या करोगे, एक वैल्यू इसको अल्फा बोल दो, एक वैल्यू इसको बीटा बोल दो। यहाँ पे क्या बोलोगे, -√15 को क्या बोल दो अल्फा और इसको क्या बोल दो √15 को क्या बोल दो बीटा। हो गया सिंपल सा। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू -√15 है और प्लस बीटा की वैल्यू √15। यहाँ पे आप देखोगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, आपको माइनस चाहिए, माइनस तो है ही नहीं आपके पास, तो क्या करो सबसे पहले एक माइनस ये लगाओ, एक और ब्रैकेट में माइनस लगा दो, है ना। दूसरी बात यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ टी, यहाँ पे टी होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ टी तो है ही नहीं, यहाँ पे टी का तो कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, टी स्क्वायर का है और कांस्टेंट टर्म है, पर टी का तो कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो क्या होगा उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। और इसके अपन में कुछ नहीं है तो क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब देखिए ये वाला माइनस ये है और -0 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टी। -0 नहीं है तो माइनस भी लगा सकते हैं, तो -0 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टी, और ये वाला माइनस ये है, -0 का मतलब 0 ही होता है और वो कोएफिशिएंट ऑफ टी हो गया क्योंकि वो टी वाली टर्म तो है ही नहीं उसमें। और ये 1 क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 क्या है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो इस टाइप से इसको आप लिख सकते हैं, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा रीअरेंज करने की जरूरत है और थोड़ा समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू -√15, इसकी वैल्यू √15। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √15 का √15 में करोगे तो कितना आएगा 15। ये फार्मूला में से ध्यान रखना, √n मल्टीप्लाई √n, इसका आंसर आता है n। तो √15 इंटू √15 कितना आएगा 15, और ये माइनस था। अब इसको सॉल्व करो, अब यहाँ पे देखोगे इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 है, लिख सकते हैं। अब -15 को देखो, -15 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, -15 क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है। 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के साथ में जो होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो भैया इस टाइप से आपका क्वेश्चन 5th भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 भी इंपॉर्टेंट है, 1 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग एक ही मैंने छोड़ा है, बाकी तो सब 3 में से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा था, 6th क्वेश्चन क्या है आपका, 3x² माइनस x -4 = 0। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई -4 में क्या, तो बताओ क्या आएगा, -12 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे, 3x² माइनस, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, 100 को आगे लिख दो और इस 1 के लिए क्या बना दो, ब्रैकेट बना दो, और ये क्या है -4 = 0। क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आएगा उसमें अपन को क्या करना है, इस 1 को तोड़ना है, इस टाइप से तोड़ना है कि उनका कभी माइनस कर दो तो 1 आ जाए और उनका मल्टीप्लाई कर दो 12 आ जाए। बिल्कुल करेक्ट, सही जा रहे हो। 4 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 3 12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ जाएगा, 3x², ये हो जाएगा -4x, क्योंकि -x का 4 में करेंगे -4x, फिर -x का -3 में करेंगे, तो माइनस का माइनस में करेंगे प्लस आएगा, x का 3 में करेंगे 3x, -4 = 0। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये तो सब हो गई कहानी। यहाँ पे आप फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 3 × x × x, इसको लिखा 4 × x, इसको लिखा 3 × x, -4 × 1 लिख सकते हैं, या 4 ही रहने दो तो तब भी चलेगा। अब ये पहले स्टेप को देखो, इसमें क्या कॉमन जा रहा है, मेरे हिसाब से सिर्फ x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है। तो 100 को बाहर लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, और जो भी बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। क्या बचेगा, 3x ये बचा, और साथ में इधर क्या बचेगा, इधर 4 बचेगा। और ये जो सेकेंड वाली स्टेप है इसमें आप देखो,
इनमें क्या होगा, इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं जा रहा है। मैंने क्या बोला, जब भी कुछ कॉमन नहीं जाए तो क्या कॉमन जाता है, 1 कॉमन जाता है। और दोनों में माइनस है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, सॉरी, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस 3x है, तो यहाँ पे प्लस है, साथ में क्या कॉमन लोगे, प्लस कॉमन लोगे, प्लस कॉमन लोगे तो अंदर का चिन्ह वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करो, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन गया, क्या बचा, x प्लस 1, ये x बचा, ये प्लस 1, जो भी बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x माइनस 4 के 0 की इक्वल रखा है, एक बार x प्लस 1 को 0 की इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -4 इधर आया, कितना आ गया, +4, मतलब 4 हो गया, मतलब 0 में +4 होगा तो 4 ही आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, एक -1 आई है, तो -1 वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, अल्फा बोल देते हैं। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो कितना आ जाएगा, अल्फा की अल्फा प्लस बीटा, ये -1 आ गए, प्लस ये कितना आ गया, 4/3। अब इसके अपन में कुछ नहीं, 1 इसको इधर ले जाओ तो कितना आएगा, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -3 प्लस इसका इधर करेंगे 4, और 3 1 जा 3, इसको एलसीएम वाला प्रोडक्ट बोलते हैं। एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो घटेगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा, वो भी प्लस का, नीचे क्या बचा 3। अब देखो कोई चीज मैच कर रही है, और साथ में एक और बात है कि आपके पास यहाँ पर माइनस नहीं है, ऊपर क्या बचा था 1 और नीचे क्या बचा था 3। अब यहाँ पे आपके पास माइनस नहीं है, माइनस तो चाहिए ही चाहिए, तो क्या करो, यहाँ पे एक माइनस लगा दो बाहर और एक माइनस अंदर लगा दो, बाय में 3। अब चेक करो, ये वाला माइनस ये लगा दिया, -1 क्या है, ये -1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, और फिर नीचे 3 है, 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ क्या आ जाएगा, x²। सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखोगे तो चलो ये भी देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू -1 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -4/3, -4/3 आएगा। तो -4 को देखो, -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये -4 पूरा पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया, और ये 3 क्या है, 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे भैया क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी कंप्लीट होता है। अब आपके पास एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 के क्वेश्चन बचे हैं। तो एग्जाम्पल 2 तो आपको पता है ये इनके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा होगा, पर एग्जाम्पल जो 3 है ये किसकी जैसी शक्ल है, इसकी, इसके जैसे, तो ये दो क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे। चलो उनको भी देख लेते हैं फटाफट और चैप्टर को फिनिश करते हैं। कर लिया नोट, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल आपका है 2। एग्जाम्पल 2 आपका है x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। इसको देखो, इसके पास कुछ नहीं, 1 है, तो इस 1 का इधर मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई +10 में करोगे कितना आएगा, +10 आएगा। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, इसको वैसे वैसे लिखेंगे, प्लस इस 100 को आगे लिखेंगे, 7 के लिए ब्रैकेट बनाएंगे, +10 इज इक्वल टू 0। अब इस 7 को दो टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनको प्लस करे, क्या करे, प्लस करे, प्लस करने पर 7 आ जाए, प्लस करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 10। तो बिल्कुल 5 + 2 कितना होगा, 7, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, x² प्लस x का इसमें करेंगे +5x हो जाएगा, प्लस x का इसमें करेंगे तो प्लस 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 होगा, x का 2 में करेंगे 2x + 10 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज करो, x इंटू एक्स प्लस इसको लिखा 5 इंटू एक्स प्लस इसको लिखा 2 इंटू एक्स, इसको लिखा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली टर्म में देखो x कॉमन जाएगा, क्या जाएगा, x कॉमन, जो बचा है उसको अंदर लिखो, x + 5 बचा। यहाँ पे देखेंगे 2 कॉमन जाएगा, 2 और साथ में प्लस, दोनों में प्लस है तो कितना आएगा, x + 5 इज इक्वल टू 0। प्लस कॉमन लिया था, अंदर वैसे वैसे रहेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, x + 5 कॉमन गया तो क्या बचा, x + 2, जो भी बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। एक बार x + 5 को 0 के इक्वल रखो, एक बार x + 2 को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू -5 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, लेट दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखोगे, लेट दी
जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लो -5, बीटा इक्वल टू क्या मान लो -2। अब यहाँ तो सेम ही है, दोनों माइनस में किसी को कुछ भी रख सकते हैं, किसी को आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू सबकी आई और एक वैल्यू ये आई -2 और एक -5 एक्सेल वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, ये प्लस ये रखा, बीटा की वैल्यू -2, ये -5 प्लस माइनस क्या होता है -2, आंसर आ जाएगा -7। कितना आया -7, माइनस तो आ गया। अब इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख सकते हैं ना। इनको सॉल्व किया था तो कितना आया था -7। अब -7 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस ये माइनस कहाँ है, ये वाला माइनस ये है। अब 7 क्या होता है, 7 देखो 7 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। और 1 क्या है, 1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पहला वाला तो हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या बोला है, -5 अल्फा की वैल्यू -5 इंटू बीटा की वैल्यू -2। देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10। अब 10 के अपन में कुछ नहीं है तो क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अब देखो 10 क्या है, 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो ये 10 क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म, और ये 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ में आया, हर क्वेश्चन में वही का वही चल रहा है, वही कहानी है, जस्ट अपन फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं बस क्वेश्चन ऑफ करने की। अब आपका लास्ट एग्जांपल है, उसको देखते हैं अपन। लास्ट एग्जांपल क्या है, नोट कर लिया, ओके। लास्ट क्वेश्चन है आपका x³ -3 इज इक्वल टू 0। ये बहुत आसान है, ये -3 इसके जैसे ही करेंगे पूरा। क्या है, x³ ये -3 उधर गया तो 3 हो जाएगा, x³ नहीं है भैया, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है। तो ये उधर गया तो x इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट के अंदर 3 और साथ में प्लस माइनस लगेगा। प्लस माइनस क्यों लगेगा पता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस होते हैं। एक जीरोस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस वाले को साइन नहीं लगाओगे चलेगा, है ना। और एक क्या है, x इज इक्वल टू -√3। ये 2 जीरोस थे आपके, है ना, जो निकाले अपन ने। यहाँ पे देखो एक जीरो क्या बोल दो, -√3, और एक क्या है, √3। माइनस वाले को अल्फा बोलते हैं, है ना, बोल देते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि इसको कभी अल्फा बोल दे, इसको बीटा बोल दे, भैया आंसर सेम आएगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन का रहता है प्लस माइनस में, डरावना क्वेश्चन नहीं बनता है। और क्या, अल्फा की वैल्यू -√3 प्लस इसकी वैल्यू √3, आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 0। कितना आ जाएगा 0। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 0/1। अब यहाँ पे माइनस भी चाहिए, माइनस तो है ही नहीं, तो सबसे पहले आप माइनस लगाओ, ये -1 और एक, इसको बैलेंस करने के लिए अंदर माइनस लगाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1। तो देखो ये वाला माइनस ये है, और -0 का मतलब 0 ही होता है ना। तो ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, क्योंकि यहाँ पे x वाला कोई सा कोएफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन ऐसी होना चाहिए, x² प्लस 0x -3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x वाला तो कोई टर्म ही नहीं है इसमें, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये -0 क्या बताएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये माइनस, और ये जो 1 है ये क्या बताएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। जैसे x² के पास में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, -√3 इंटू बीटा की वैल्यू √3। अभी मैंने बताया था कि इन दोनों को सॉल्व करोगे, √3 का √3 में कितना आएगा 3। इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। -3 को देखो, -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये -3 पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इस टाइप से भैया आपका क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी अपन ने सारे एक सारे देख लिए, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम के हिसाब से। इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट में से 99% चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।